Come on, easy learning. Now I am going to explain the next part of the drama Dolly at the Dentist, written by G.V. Shaw. तो चलिए देखते हैं पहले कुछ वर्ड्स को. हम लास्ट टाइम में कहाँ तक किए थे? तो यहाँ तक किए थे क्राउन पीस तक. ये ड्रिल तक भी हो गया था. अब देखते हैं पार्लर मेड. नॉन यह है मेड हु वेट्स एट टेबल, ऐसी मेड जो टेबल पे वेट करती है. इसके बाद है ऑब्वियसली, एक एडवर्ब है. एज कैन बी सीन इजली, मतलब जिस चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है. प्रॉम्प्टिट्यूड एक नॉन है. रेडीनेस टू एक्ट, किसी काम को करने के लिए तैयार रहना. हाउल ये एक वर्ब है. इट मीन्स क्राई लाउड एंड लॉन्ग, मतलब काफ़ी ज़ोर से और काफ़ी लंबे समय तक चिल्लाना. इसके बाद है ऑफुल, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स वेरी बैड, बहुत ही बुरा. इसके बाद है एट द फर्स्ट गो. तो एट द जो फर्स्ट गो है वो आपका क्या होता है? आइडियम है. मतलब एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब पहली बार ही अगर हम कुछ कर बैठते हैं तो उसको एट द फर्स्ट अटेम्प्ट या एट द फर्स्ट गो कहा गया है. इसके बाद है स्टैंड, ये एक वर्ब है. इट मीन्स बेयर. यहाँ पे स्टैंड का मीनिंग होते हैं बर्दाश्त करना, ना कि खड़ा होना. इसके बाद है लीव्स एंड बाउंड्स, आइडियम ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से. उसके बाद है एक्वेंटेंसशिप, ये एक नाउन है. फैमिलियरिटी, आपस में जान पहचान या परिचय होना. इसके बाद है गैस्प्स, ये एक वर्ब है. स्ट्रगल्स फॉर ब्रीथ, मतलब सांस लेने के लिए संघर्ष करना, सांस लेने में कठिनाई होना या हाँफना. तो यहाँ पे क्या होते हैं? पार्लर मेड आते हैं और पार्लर मेड जो है वो आकर के और डोर के पास खड़ी हो जाते हैं और वो कहती है कि यंग लेडी का ब्रदर आया है. यंग लेडी कौन? जो यहाँ पे इलाज करवा रही होती है, उसी का भाई यहाँ आया हुआ होता है. वो किसको कहती है? सर, जो डॉक्टर होते हैं उनको कहती है. अब यहाँ पे ये जो बात बताया गया है, ये बात जो है किसके बारे में बताया गया है? तो जो यंग लेडी के जो ब्रदर्स होते हैं, जो आए हुए होते हैं, उनके बारे में बताते हैं वो कैसे लगते हैं. तो एक हैंडसम मैन होते हैं, मिनिएचर, उनकी भी साइज़ छोटे होते हैं. ऑब्वियसली द यंग लेडीज ट्विन, ऐसा लगता है ऐसे यंग लेडी का ट्विन हो, जुड़वा हो. कम्स इन ईगरली, बहुत ईगरली से आते हैं. ही इज़ प्रॉम्प्टिट्यूड, वह भी बहुत जल्दीबाजी में दिखाई पड़ते हैं. इटसेल्फ एंड हैज़ ए क्वेश्चन रेडी द मोमेंट ही एंटर्स, और जिस वक्त वो अंदर आते हैं उसी वक्त उनके पास क्वेश्चन जो है उसी पल तैयार रहते हैं पूछने के लिए. क्या पूछते हैं? द यंग जेंटलमैन, एम आई इन टाइम, कहते हैं क्या मैं सही समय पे आया हूँ? द यंग लेडी, नो इट्स ऑल ओवर, नहीं इट्स ऑल ओवर, सब ठीक है. द यंग जेंटलमैन, डिड यू हॉल, क्या तुम हॉल की हो? इस तरीके से बोली हो कि काफ़ी यहाँ शोर हुआ है. द यंग लेडी, ओह समथिंग ऑफुल, कुछ तो अजीब सा बात है. मिस्टर वैलेंटाइन, दिस इज़ माई ब्रदर फिल. मिस्टर वैलेंटाइन अब यहाँ डॉक्टर का नाम हो जाता है और फिल यहाँ यंग लेडी के भाई का नाम हो जाता है. तो यहाँ पे ये यंग लेडी जो है ये अपने भाई को अपने डॉक्टर से परिचय दिलवा रही होती है, या कहती है कि मिस्टर वैलेंटाइन, मतलब डॉक्टर को कहती है कि यह मेरा भाई जो है वो फिल है. फिल, दिस इज़ मिस्टर वैलेंटाइन, और भाई को भी कहती है फिल को कि यह डॉक्टर मिस्टर वैलेंटाइन है, जो कि हमारे न्यू डेंटिस्ट हैं. वैलेंटाइन एंड फिल बो टू वन अनदर, ये एक दूसरे को सर झुका के नमस्ते करते हैं. शी प्रोसीड्स, वह आगे बढ़ती है. ऑल इन वन ब्रीथ, एक ही सांस में. ही इज़ ओनली बीन हियर 6 weeks एंड ही इज़ ए बैचलर. The house isn't his and the furniture is the landlord's, but the professional plant is hired. He got my tooth out beautifully at the first go and he and I are great friends. यहाँ पे इसके बारे में बताती है कि वह यहाँ, मतलब जो यंग लेडी होती है अपने भाई को बताती है इस डॉक्टर के बारे में, उनके सेटअप के बारे में, कहती है डॉक्टर के बारे में कि वो यहाँ 6 weeks से हैं, बैचलर है, और उनके हाउस में जो है द हाउस इज़ंट, मतलब ये जो हाउस है वो उनका नहीं है. फर्नीचर जो है वो लैंडलॉर्ड्स का है, लेकिन जो प्लांट है जो जिसके ऊपर ये टूथ का सारा प्रोफेशनल वर्क करते हैं वो उन्होंने हायर कर लिए हैं.
और इन्होंने बहुत सुंदरता से, बहुत आसानी से जो है पहली बार में मेरा टूथ को, दांत मतलब जो दांत है उसको बाहर निकाल दिए। और वो और मैं जो हूँ अभी ग्रेट फ्रेंड्स हूँ। मतलब यहाँ पे कहती है कि जो डेंटिस्ट हैं और वो जो खुद है यंग लेडी, वो क्या है, ग्रेट फ्रेंड्स हैं। अब उसके भाई जो फिलिप होते हैं यंग लेडी को पूछते हैं, बीन आस्किंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यंग लेडी, एज इफ़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग सच ए थिंग और नो, मतलब मानो कि ऐसा चीज़ करने के ये मतलब उम्मीद में नहीं है। फिलिप, ग्लैड टू हियर इट, मुझे यह सुन के खुशी हुआ। टू वैलेंटाइन, सो गुड ऑफ यू नॉट टू माइंड अस। मिस्टर वैलेंटाइन कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की बात को आप बुरा नहीं माने। द फैक्ट इज़ वी आर नेवर बीन इन इंग्लैंड बिफोर, सच्चाई यह है कि हम पहले कभी इंग्लैंड में नहीं रहे हैं। एंड आर मदर टेल्स अस दैट द पीपल हियर सिंपली वॉन्ट स्टैंड अस, और हमारे मदर हम सबको कहते हैं कि जो लोग यहाँ हैं वो सिंपली रूप से हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कम एंड लंच विद अस, आओ और हम सब के साथ लंच करो। वैलेंटाइन bewildered by the leaps and bounds, मतलब वैलेंटाइन जो थे वो बहुत जल्दीबाजी में मतलब घबराए हुए थे, bewilder हो गए थे। with which their acquaintanceship is proceeding, मतलब इसीलिए हो गए थे क्योंकि जल्दीबाजी में उन्हें कह दिया, न्योता दे दिया आने के लिए। तो वो जो अपनी जान पहचान का वर्क था, एक्वेंटेंसशिप था, उससे जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब bewilder हो गए और लंबे लंबे सांस भरने लगे, गैस्प करने लगे। बट हैज़ नो टाइम टू रिप्लाई, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था रिप्लाई देने के लिए। एज द कन्वर्सेशन ऑफ द ट्विन इज स्विफ्ट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों भाई बहन का कन्वर्सेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा होता है और लगातार हो रहा होता है। द यंग लेडी, ओह टू मिस्टर वैलेंटाइन, यंग लेडी कहते हैं कि आप भी कुछ बोलो, या आप जो है हमारे साथ जो है आकर के यहाँ पर में लंच करो। फिलिप कहते हैं हाँ हाँ करो करो, क्यों नहीं। यह जगह का नाम बताते हैं कि मैरिन होटल में करो। कितने टाइम में करो, तो 1:30 में, मतलब 1:30 बजे लगभग। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ्स और दिस लाइन्स। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन, it would be the last part of the video. Okay, thank you so much for joining us.